नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का जोश फिलहाल हाई नजर आ रहा है और ऐसे में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं अंबाला छावनी हरियाणा चुनाव समिति 2024 में जगह दी है। पूर्व कांग्रेस सरकार को लेकर बीजेपी नेता रणबीर गंगवा ने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार 10 साल का हिसाब जनता के सामने रखे। बीजेपी के रणबीर गंगवा ने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर यह कहा है कि वो पुत्र मोह में फंसकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर कहा कि प्रदेश में अब बिना खर्ची और पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए भी कहा कि पहले नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिचौलिए की दुकानदारी बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि अब नौकरियों के लिए सिफारिश या फिर जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रतियोगिता के आधार पर चयन हो रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नए कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंची थी कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा, जिस दौरान बीजेपी पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और जहां देखो चारों ओर अव्यवस्था फैली है। कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस को लेकर कहा कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन बनेगा, यह फैसला कांग्रेस आलाकमान चुनाव के नतीजे के बाद ही करेगी। आपको बताते चले कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का जोश हाई है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हर मोर्चे पर प्रदेश की अनदेखी की है। पहले केंद्रीय बजट में हरियाणा की उपेक्षा की गई, अब खेलो इंडिया में 2200 करोड़ रुपए में हरियाणा को केवल 65 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि गुजरात यूपी को 500 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया गया है। आपको बताते चले कि दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जहां पर कहा गया कि प्रदेश में अनदेखी है, केंद्रीय बजट में हरियाणा को पीछे रखा गया है। और साथ ही हरियाणा में बीजेपी की 30 दिन की सरकार बची है। आखिरी महीने में बीजेपी सरकार की घोषणाएं इस बात का कबूलनामा है कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने महीने भर, आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि महीने भर से भी प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में पदयात्रा कर रही बीजेपी सरकार से 10 सालों के कामों का हिसाब मांग रहे हैं। और साथ ही टिकट के दावेदारी कांग्रेसी नेताओं का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। और आपको यह भी बताते चलें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से पहले आपको बताते चले कि सीएम भूपेंद्र हुड्डा के सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम से पहले बवाल भी मचा हुआ था, जहां पर हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत में पदयात्रा निकाली गई। और इस यात्रा में पहले टिकट दावेदारों ने सड़कों पर पोस्टर किया, बैनर और होर्डिंग लगवा दी, मगर यात्रा शुरू होने से पहले ही किसी ने उन्हें फाड़ दिया, जिसके कारण यह बवाल मच गया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रामराजी शर्मा बीजेपी से और नीरज गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल नीरज गुप्ता आपसे है, लगातार कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का भी आरोप है कि अपने जो भी बही खाते जिनके साफ नहीं होते हैं वो खुद हिसाब मांग रहे हैं। देखिए, बीजेपी ना नैतिक तौर पे सरकार गिर चुकी है, कुछ भी कहते रहे। आज हमारे हरियाणा मांगे हिसाब की कैंपेनिंग की नकल कर रहे हैं। अरे हमसे हिसाब मांगने वाले आप कौन होते हो? क्या हम आपसे कौन होते हैं? हम तो जनता से मांग रहे हैं। जो आपने काम किया है उसे हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। आपसे तो हिसाब कोई मांग नहीं रहा। आपको तो पता ही है कि सारी जनता को पता, आपने कुछ किया ही नहीं। आपने तो हर वर्ग को ठगा है। देखिए, आनंद फानंद में घोषणाएं करना इस बात का प्रूव है
इतनी जल्दबाजी में घोषणाएं कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने काम नहीं किया। अब इनको अपनी सरकार जाते हुए दिखाई जा रही है, इसलिए जल्दबाजी में घोषणाएं करने हैं। जनता ने तय कर लिया, इनका बोरी बिस्तर बांधने का टाइम आ गया बीजेपी का, वरना इन्होंने काम किया होता तो जल्दबाजी घोषणाएं क्या जरूरत है। मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा, सारी मैनिफेस्टो की हमारी नकल 500 रुपए सिलेंडर आप देने की याद आई है जब 30 दिन का समय बचा है। उससे पहले 9.5 साल क्या कर रहे थे? सारी घोषणाएं आप क्यों याद आ रही है इनको? जहां जहां ये कमजोर है वो सब घोषणाएं याद आ रही है, जहां जहां हम बोलते थे ये काम करो, अब वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिनके बही खाते साफ नहीं होते वो खुद हिसाब मांग रहे हैं। तो बही खाते साफ इनके कहने से क्या होता है? बही खाते साफ ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं। हमारे सीएलपी लीडर हुड्डा साहब ने विधानसभा में बोला था, आप जांच कराइए ना, कौन सा पर्ची खराब है, आप जांच कराइए। कराते क्यों नहीं? 9.5 साल सरकार आपकी रही है ना। हिसाब किताब तो इनका ठीक नहीं है। शराब घोटाला हो, नगर निगम घोटाला हो, सहकारिता घोटाला हो, फरियाद का नगर निगम घोटाला 200 करोड़ का, उस पर तो उन्होंने कोई जांच नहीं करी। ये कौन होते हैं? जनता जांच करेगी। जनता अगर हमने गलत किया होगा जनता में सत्ता से बाहर रखेगी, इन्होंने गलत किया होगा इनको फिर सत्ता से छीन के हमें दे देगी। ये तो जनता पे डिपेंड करता है ना। ये कुछ ही बोलते रहेंगे, बोलने से क्या है? जनता समझ जाएगी क्या? अब ये 5 सीटों में समझ गए, 10 पार 11 पार कर रहे थे, सिमट गए ना सरकार। ये देखिए जनता तय करेगी। ठीक है। रामराजी शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी का ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से सीएम घोषणाएं कर रहे हैं उसको लेकर उनको डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव में उनकी सीट निकल ना जाए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकार जनहित की सरकार है। ये सरकार मजदूर की, गरीब की, किसान की, सभी तबके की सरकार है। और जो जनहित में संभव होगा मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, उसको उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं, पेट में दर्द कांग्रेस वालों को होता है, ये तो बात समझ से परे है ना जी। दूसरा क्या है, ठगी ठोरी में 2-4 सीट जीत गए, जनता जाग चुकी है। जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि काट की अंधी एक बार करती है, बार बार नहीं। वो इनकी सेट चुकी है। जनता में रिएक्शन है, जनता अपना आपको इनको वोट देकर बता रही है। जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है। हुड्डा जी का भी यही कहना है कि बीजेपी केंद्र में बजट में जितने भी प्रावधान था हरियाणा को पीछे छोड़ा है। 8,000 रुपये महीना आएंगे, फटाखट फटाफट। वो खटाखट फटाफट वाले भागे करे, पहले पीछे फिर रही है। क्योंकि ऐसा है ना, इनका तो झूठ है। इनका तो काट की अंडी तो चढ़ गई। इनकी तो झूठ की दुकान थी, इन्होंने मोहब्बत की दुकान का नाम लिया और वो लूट की दुकान खोल दी और दुकान बंद हो चुकी है। नफरत का सामान बेचने लगे। राहुल बाबा कहते हैं ये तो मैंने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। अरे मोहब्बत की दुकान तेरी तो लूट की दुकान थी, वो बंद होगी मेरे भाई। नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया। ये लड़कियां लड़ सकती है। रामराजी शर्मा जी का ये कहना है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं, नफरत का बाजार कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी कहते रहे, सरकार इनकी जाने वाली है। कुछ भी कह रहे हैं, इनके कहने पर जनता यकीन नहीं कर रही। अभी ये देखो, कानून मस्ता कितना हरियाणा में मजाक उड़ाता है जी। अपराधी भाग रहे हैं, फटाफट गोलियां चल रही है, खटाखट। इन बातों को कोई लाभ नहीं है। जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। आप जनता पर जाइए रामराज जी, हम तो अपना काम कर रहे हैं। लगातार हरियाणा में अपराध भी बढ़ रहा है जी। राक्षस है आपका राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहता है, और फिर कहता है मैं कुरुक्षेत्र की धरती से शराब दे रहा हूं। अरे तेरा शराब कोई दुआसा बनी का शराब है क्या? शराब उसको दीजिए जिसको आपको राजनीति से बाहर कर दिया, हरियाणा की राजनीति से। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। अरे जनता तो देवतुल्य है। कल तक आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। 10 साल आपका शासन रहा, 10 साल के बाद वो आप जीरो हो गए। हम 10 साल के बाद वो फिर भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी है केंद्र में। प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। 5 सीट आई है हमारी, 1 सीट बहुत कम मार्जिन से हमने लूज किया है, क्योंकि आपकी ठगी की दुकान चल गई। वो आपकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई। आपने झूठ बोल दिया आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है। आपने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं। तो जनता वो बहने पीछे भाग रही है, आप आगे भाग रहे हो। अरे मेरे भाई, उनको बहनों को तो जवाब दे दो। रामराजी शर्मा जी का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव अभी नजदीक थे, जिसको लेकर 5 सीटें कांग्रेस के हाथ तो आ गई हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं आएंगी क्योंकि आपने झूठ बोल के ऐसी सीटें जीती हैं। ये कितनी मूर्खतापन बात करते हैं। एक भी सीट नहीं आई, ऐसा कभी हो सकता है कांग्रेस की? ये तो 2 सीटों वाली पार्टी का इतिहास तो इनका रहा है। हमारी 2 सीटों वाली पार्टी का इतिहास तो बीजेपी कर रहा है। हमारी 1 सीट की बात छोड़ो, ये अंदर डबल डिजिट हो जाएंगे। इनकी 10, 20, 15 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। रही झूठ बोलने की बात, भैया झूठ हमने कुछ नहीं बोला, हमने सच बोला। अगर हमारी सरकार होती तो मैनिफेस्टो पूरा करते। आप बताइए ना, अपने 15 लाख आगे खाते में
15 लाख कहाँ चलेगा भाई साहब? या राम राज्य आपको 15 लाख मिल गए हैं, तभी आप इतनी सिफारिश से बोलते हो। जी देखिए सब झूठ की बात नहीं है। 15 लाख आपके खाते में आ चुके हो, तभी आप पक्ष कर रहे हैं। आप हम पे उंगली उठाने से पहले 15 लाख दिलवाइए जनता को, जो पहले आपने स्लोगन शुरू किया था 15 लाख आएंगे खाते में। क्योंकि आपकी सरकार घोषणा की सरकार है, नारे देने में सक्षम है। 70 पार, 100 पार, 400 पार, ये चीजें आप करते हैं, जनता को आप बरगलाते हैं। हमने कभी कोई आप तक नारा नहीं दिया। आप पहले 15 लाख खाते मांगे, उससे हिसाब दीजिए। का काम किया है। हाँ जी, बताइए आप कितनी सीटें आई है? और 10 साल के बाद में कांग्रेस खा होगी थी। हरियाणा का कल्चर रहा है, हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसका केंद्र में शासन होता है, प्रदेश की जनता उसी को सत्ताधारी दल बनाती है। केंद्र में हमारी सरकार आ गई, जहां बेतुले जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, तीसरी बार भी जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है। इतिहास को तो बदल सकता है क्या? दूसरा, मैं नीरज भाई से पूछना चाहूंगा, 56 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, आपने क्यों नहीं बनाया भाई? पहले तो इस चीज का हिसाब को जनता पूछना चाह रही है। आपने सेक्शन 246 का नोटिस समा के किसानों की जमीन सस्ते भाव में ढप ली, महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। ऐसा क्यों करा? ये भी हिसाब दो, और ये भी हिसाब दो किसान की उपज का पहले क्या भाव था, आप क्या भाव है? आप ही हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा, तो हिसाब दीजिए। हम हिसाब दे रहे हैं जी, जनता में हिसाब दे रहे हैं। इनको हिसाब देना क्या फायदा? ये तो हिसाब को मानते नहीं ना, दिक्कत ही है। क्योंकि ये तो घोषणा की सरकार है। देखिए जो उनके 56 साल के ओबीसी सीएम है ना, ये घोषणाएं सीएम है, देश के पहले ऐसे घोषणाएं सीएम है। सिर्फ घोषणा करते रहेंगे, इंप्लीमेंट कभी नहीं होगा। हमेशा मैं बोलता हूँ एनपीजी की सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नेंस सरकार है। देखिए इनके बाद इनका सीएम तो क्या ये बीजेपी का जाना तय है। और ये आनंद फानंद में 30, 35, 40 में जितनी घोषणाएं कर सकते कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। अभी देखते रहना, कोई जिन वर्ग को लाठियों से मार रहा है उन वर्ग की। जी नीरज गुप्ता जी, आपका सवाल ले रहे हैं। रामराजी शर्मा जी, जवाब दीजिए। अभी 10 साल से सरकार थी, इतनी घोषणाएं नहीं की गई, लेकिन अब जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, इतनी सारी घोषणाएं हो रही हैं, सवाल तो उठता है ना। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनहित में निर्णय ले रहे हैं, जनहित के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है, घोषणा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पेट में दर्द कांग्रेस वालों को हो रहा है। उनका ये कहना है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ना जी ना, इम्प्लीमेंट साथ के साथ इम्प्लीमेंट हो रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में मोहर लगा दी, अगले दिन जिस दिन घोषणा करी थी, अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक की, मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी। अच्छा, दूसरा, मैं इनसे एक बात और पूछना चाह रहा हूँ। आज पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री सारे बच्चे अपने अपने क्षेत्र के लगाता था। अरे निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? आप पहले भाई भतीजावाद, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस वाद को खत्म किया। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, तो चपरासी नहीं लगता था, आज क्लास होना अच्छा लग रहा है, बिना कर्सी बिना पर्ची का, मेरिट के आधार पर। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये जवाब दें। तमाम विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। आज क्या है, बीजेपी में संभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जी जी, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला सरकार थी तो लगातार जातिवाद पर ज्यादा वो किया जाता था फोकस। देखिए ये सब बेकार की बात है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर जातिवादी का आरोप लगाते हैं, मैं इससे एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इनके पास जवाब नहीं होगा, डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। कोई सड़क बनती है, कोई हाईवे बनता है, तो उस सड़क पे सभी जाति के लोग चलते हैं, पर्टिकुलर जाति का आदमी चलता है? इनसे पूछिए। ये बार बार क्षेत्रवाद जाति का आरोप लगाते हैं। आप जवाब क्वेश्चन देने से पहले जवाब इनसे पूछ लेता हूँ ना मैं। कोई काम ही नहीं किया है। नहीं, हमारी सरकार ने काम नहीं किया, तभी तो ये इन्होंने किया, तभी तो 2019 में 40 पे आ गए। अपने मुंह से कह रहे हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार। केंद्र में आपकी सरकार कहां है भाई? एनडीए की सरकार है। इसका आप अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आपको किसको साथ मिलाना पड़ेगा। किसको मिलाओगे साथ, बताइए? सिर्फ झूठ आप अपने मुंह से खुद ही कह रहे हैं ना। केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की बनती है, तो केंद्र में तो बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। आपको गठबंधन कहां से करेंगे? आप दोबारा जगपत से गठबंधन करेंगे क्या, जो साफ नेवली की लड़ाई थी? बताइए मुझे। आप कसम खाइए डिबेट में और कह के जाइए कि हम सरकार बने न बने किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बताइए मुझे, अभी बोलिए जो आप। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, देखिए ये सिर्फ घोषणाई सरकार है जी। और ये देश के पहले ऐसे सीएम होंगे जो घोषणाई सीएम गिनेंगे, इनका इतिहास लिखा जाएगा। इसका सरकार आएगी नहीं, सिर्फ बले के बकरे हैं कि गुरु चेले की सरकार है।
गुरु वहां बैठ गया, इनको कुछ नहीं पता, एबीसीडी वगैरह सब उनके बात है। जी नीरज गुप्ता जी, रामराजी शर्मा जी से ले लेंगे। हमारे साथ में इनेलो के कृष्ण कुटेल जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुटेल जी, हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार घोषणाएं भी कर रही है, क्या मानना है आपका? देखिए, चुनावी घोषणाएं हैं और चुनाव के समय के अंदर घोषणा करना ये एक लुभावनी बात होती है। और 10 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि जनता के काम नहीं किए हैं और जनता के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो है कि बड़ा रोष है और जनता जो है कि चौधरी देवीलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज को जो है कि वो याद कर रही है कि इस हरियाणा प्रदेश का जो राज है, जैसा चौटाला और चौधरी देवीलाल जी ने चलाया, तो इस प्रकार से जो है कि जनता इस बात की मांग कर रही है। जी, कृष्ण कुटेल जी का रामराजी शर्मा जी ये कहना है कि जो भी ये है घोषणाएं वो चुनावी हैं। एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। एनओसी हमने जनता के चाहिए, देवतुल्य जनता जनार्दन से चाहिए। देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये दूसरे भाई भी आ गए हैं और अच्छा हो गया। पहले हमारे शासनकाल से पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी, ये खुद ही बता देंगे। एक के तो आपका की भर्ती घोटाला में सजा हो चुकी है। अच्छा, दूसरे अपने क्षेत्र से बाहर निकलते नहीं थे। अरे मेरे भाई, मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते? हमने इस वाद को तोड़ा, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस प्रथा को हमने तोड़ा। आज शक्ति बरादरी का बच्चा, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, बिना शक्ति बिना पर्ची के, जिसकी 3 की खाली चलेगी, कोई चपरासी नहीं लगा था, क्लास वन अफसर लग रहे हैं, वो भी मेरिट के आधार पर हमने शुरू करा। हमारे लिए गौरव की बात है। आज हर एक गांव से, कोई गांव के 5 बालक लग गए, किसी गांव से 2 बच्चे लग गए, किसी गांव से 10 लग गए। ये तो बहुत अच्छी अपने परंपरा शुरू करी है मेरिट वाली। तो पहले तो हरियाणा में मेरिट चलती नहीं थी, ये तो अपने अपने बच्चों को लगाते थे। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं आपको, कांग्रेस में क्या है, राजा का बेटा राजा बनता है। आम कार्यकर्ता तो बेचारा गरीब उठाएगा, जय बोलेगा, पर्चे चिपकाएगा। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। शर्मा को सुना ही होगा, उन्होंने जातिवाद का भी आरोप लगाया आपके ऊपर। जी कृष्ण कुटेल जी, आपको आवाज मिल रही? जब इनके कार्यालय से करोड़ों रुपए की अटैची पकड़ी जाती है तो ये किस बात का प्रतीक है? जब इनके पेपर लीक होते हैं तो ये किस बात का प्रतीक है? जब भ्रष्टाचार के मामले जो है कि नित्य प्रतिदिन जो है कि अभी करनाल के अंदर एक आरटीआई के जरिए जो है कि फर्जी जो है कि कागज तैयार करके जो है कि फूड एंड सप्लाई के अंदर करोड़ों रुपए का जो है कि घोटाला जो है कि वो सामने आया है। और 50 लाख रुपए जब विधायक के पुत्र से जब मांगने की बात आती है तो वो बिना खर्ची की बात कहां पर रह जाती है। दूसरा जो है कि इन्होंने आज तक जो है कि बीसी कोटे को पूरा करने का काम नहीं किया है और ना ही अनुसूचित जाति के जो है कि अब कोर्ट के थ्रू जो वर्गीकरण का जो मामला आया है और जनता के समझ जो है कि बड़ा रोष है और जनता इनको सबक सिखाने का जो है कि वो काम करेगी। दूसरा जो है कि ईडब्ल्यूएस को जो है कि इन्होंने कोटे में से काटने का काम किया है और दलितों के प्रति जो है कि इनकी जो है कि नियत साफ नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, कृष्ण कुटेल जी आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? ये फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? अड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर पे हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो हमारे साथ में लगातार प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से कृष्ण कुटेल जी ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो रामराजी शर्मा जी, उन्होंने ये कहा है कि पेपर लीक के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही भ्रष्टाचार भी चरम पर है। देखो, साल तो बोले, साल में क्या बोला जिसमें 70 खेद है,
इनके तो आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई थी नौकरी घोटाला में। इनको खुद पता है, पूरी प्रदेश की जनता जानती है, इसलिए प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, जवाब चाहिए। पेपर लीक के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी ऐसा मामला हमारे सामने आया हमने तो पकड़ के अंदर दिए वो। हमने तो भ्रष्टाचार को रोका है। ये पुराना कल्चर रहा है, इनके टाइम की प्रथा रही है, हमने तो पकड़ के भीतर करे हैं। अगर हमारी निष्ठा में खोट होता हम क्यों पकड़ते उनको? हमने तो पकड़ के अंदर दिया उनको। और फिर इनके तो आका की भ्रष्टाचार में सजा हो गया नौकरी घोटाले में। और दूसरा ये दलितों के बारे में बात कर रहे थे। अरे मेरे भाई, दुलीना कांड को जनता भूली क्या? उन दलित भाइयों ने क्या कसूर करा था? आपकी पार्टी के कोई सदस्य उनके आंसू पूछने नहीं गया। ऐसा क्यों कह रहे हो आप तो दलित विरोधी हो, ओबीसी विरोधी हो। फिर ये ओबीसी समाज के बारे में बात कर रहे थे। हमने 56 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी ओबीसी समाज से हैं। आप तो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी हो। और नहीं तो जनता के सामने आपकी पार्टी जो है वो ओबीसी विरोधी है, जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी ओबीसी विरोधी नहीं है। जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा जो है कि विधायक और मंत्री जो है कि वो ओबीसी और एससी समाज से बनाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। और सदा जो है कि राज्यसभा के अंदर रामकुमार कश्यप को और गंगवा जैसे लोगों को जो है कि भेजने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया। लेकिन ये लोग जो है कि जो व्यवस्था जो है कि यहाँ पर कायम है, ये लोग जो है कि अपने आप को जो है कि जातिवाद में धकेलने का काम करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। इन्होंने जो है कि अभी देखो कि वर्गीकरण मामले के अंदर इनके मोहनलाल बड़ौली का बयान आया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले का जो है कि हम पालन करेंगे और लागू करने का काम करेंगे। यानी इन्होंने रिजर्वेशन टू रिजर्वेशन, ये कोटे में कोटा जो है कि वर्गीकरण जो है कि जातियों में, ये जातियों का खेल खेल करके लड़ाई करा करके जो है कि ये अपना लाभ जो है कि वो सिद्ध करना चाहते हैं। तो ऐसी नीति जो है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो वो समय भी याद होगा जब राजकुमार सैनी को इन्होंने जाट समाज को लड़वाने का काम किया और बड़े पैमाने पर जो है कि एजिटेशन हुआ और कत्लेआम हुआ और बहुत लोगों के ऊपर जो है कि केस दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार से जो है कि आप अन्य राज्यों के अंदर भी जो है कि देख सकते हैं, मीणा गुजरों के अंदर हुआ, पाटीदार पटेलों के अंदर हुआ और दलित मुसलमानों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो इन्होंने जगह जगह पर दंगे करा करके जो है कि लोगों को जो है कि आपस में लड़वा करके, बांट करके, जातिवादी विरोध पैदा करके जो है कि आज अराजकता का माहौल जो है कि इन्होंने खड़ा किया। और कानून नाम की कोई भी चीज नहीं है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और दिन प्रतिदिन जो है कि गोलियां जो है कि सरेआम गोलियां चलती हैं और सरेआम जो है कि बदमाश और रामराजी शर्मा जी, आपसे सिर्फ अपराध पर जो उन्होंने हमला बोला है बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इनके टाइम में कंडेला कांड होया, इनके टाइम में दुलीना कांड होया, इनके टाइम में महम कांड होया, इनके टाइम में कंडेला कांड होया। जनता भूल गई, इसलिए जनता इनको नकार चुकी है। और इनका जो ये कह रहे थे अभी भर्ती घोटाला इनके टाइम में हुआ था। इनके आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई थी, इसलिए जनता ने नकार दिया। अब वोटों परसेंटेज देखो ना भी कितना आता इनका। एमपी चुनाव में वोटों परसेंटेज कितना आता, आप इसी से अंदाजा लगाइए। और रही बात चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी देवीलाल का हम सभी सम्मान करते हैं। उन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया, हम भी उनके समर्थक हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। चौधरी देवीलाल जी बड़े ऐतिहासिक पुरुष थे, ये उनको नाम को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चौधरी देवीलाल का तो आप पासन भी कौन है? चौधरी देवीलाल जी का क्या मुकाबला करेंगे आप? जी राम। और दूसरा क्या है, तीसरी बार हमारी सरकार और नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे। आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।